हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतिज डायरीज। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है वो हमारी सभी फीमेल फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर। वैसे तो ये नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इसे बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। इस पर खुलकर बातें नहीं की जाती, लड़कियाँ किसी से पूछने में शर्माती हैं और जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको पैंटी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आप चाहे यंगेस्ट हो या फिर टीनेजर हो या फिर ओल्ड एज हो, हर किसी को अपनी लाइफ में इन बातों को फॉलो करना, अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपको वाटर डिस्चार्ज की समस्या होती है तो आपको जो डॉक्टर होती हैं वो आपको ये तो बता देती हैं कि आपको पानी पीना चाहिए, आपको अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए, ये बातें तो बता देती हैं, मगर आपको ये नहीं बताती हैं कि आप पैंटी से किस तरीके से सावधान रहें, पैंटी किस तरीके की पहने और कैसे पैंटी का मतलब यूज करें। जैसे कि आप जानती हैं फ्रेंड्स कि पैंटी जो होती है महिलाओं के जो प्राइवेट बॉडी पार्ट होता है उसके हमेशा कांटेक्ट में रहती है, 24 घंटे वो उसके कांटेक्ट में रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपको कई तरह के इन्फेक्शन का शिकार होना पड़ जाता है। आज मैं इसी पे कुछ ऐसी आपको बातें बताने वाली हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं और इसको आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 कि आपको पैंटी जो है हमेशा कॉटन की पहननी चाहिए एवरीडे, क्योंकि जो हम कॉटन की पैंटी वियर करते हैं तो उससे हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिलता रहता है, जिससे वहाँ मॉइस्चराइज़र इकट्ठे नहीं होते हैं और हमें इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं होता है। अगर आप अदर फैब्रिक की पैंटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप किसी ओकेज़न पे या फिर कभी कभी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एवरीडे हमेशा कॉटन की पैंटी ही पहननी है। हाँ, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर आती है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही सेफ़ होती है और बहुत ही सुरक्षित होती है। आपको किसी के साथ अपनी पैंटी शेयर नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि जो पैंटी होती है उससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए आप ना किसी को अपनी पैंटी दें और ना ही किसी की पैंटी यूज़ करें। आपको पैंटी हमेशा लाइट कलर की पहननी चाहिए। पैंटी अगर डार्क कलर की होगी तो उससे आपको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी और दूसरी बात कि आपको स्टेन लग जाएंगे तो उससे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमेशा लाइट कलर की पैंटी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट कि पैंटी को हमेशा आप धूप में सुखाएं, कभी भी छाँव में ना सुखाएं। अक्सर बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं या फिर महिलाएं पैंटी को जो है छाँव में सुखाती हैं, जैसे कि बाथरूम में या फिर बेडरूम में सुखा लेती हैं, क्योंकि वो बाहर और अदर कपड़ों के साथ पैंटी को सुखाने में शर्म महसूस करती हैं। मैं कहती हूँ शर्म कैसी, आखिर वो भी तो एक हमारे बॉडी का हिस्सा ही तो होता है वो। तो इसलिए आप शर्म ना करें, उसे बाहर धूप में सुखाएं, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं उससे जो पैंटी में जो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं वो किल हो जाते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते। तो हमेशा पैंटी को आप धूप में सुखाएं। अब धूप में सुखाने की बात आ गई तो याद आ गया मुझे कि जैसे विंटर सीजन में जब आप धूप नहीं निकलती है तब आप क्या करते हो। तब आप अगर आपकी पैंटी नहीं सूखती है तो आपको क्या करना है कि प्रेस करना, आयरन करना है। वैसे भी जब आप पैंटी को ख़रीदने जाते हो तो उस पर आयरन लिखा होता है। इसका ये मतलब होता है कि आप पैंटी को जो है आयरन करके पहने। आयरन करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, और दूसरी बात कि आपको जो अगर धूप नहीं मिलती है तो आपका धूप का भी काम आयरन से हो जाता है। इसलिए आप पैंटी को हमेशा आयरन करके ही पहने। अपनी जो पैंटी है उससे सभी कपड़ों के साथ ना धुलें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो सभी कपड़ों के साथ पैंटी को भी वॉश कर लेती हैं, मगर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पैंटी को हमेशा आप अलग डिटर्जेंट में वॉश करें, क्योंकि जो पैंटी होती है उसमें अदर कपड़ों के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें होने के चांसेस होते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन होने के भी चांस हो सकते हैं। तो इस पैंटी को जो है अलग बर्तन में डिटर्जेंट घोल के उसमें वॉश करके और उसे सुखाना चाहिए। कि पैंटी का मेज़रमेंट हमेशा सही तरीके से करें। जब भी आप पैंटी खरीदने जाएं तो पैंटी को जब लेके आएँ घर पे तो उसको वियर करके आप उठकर, बैठकर, खड़े होके मतलब सब तरह से उसे आप देख लें कि कहीं आपको वो खिंचाव तो नहीं हो रहा है या फिर टाइट तो नहीं हो रही है या फिर उसके जैसे दरारें पड़ जाती हैं स्किन पे उसकी इलास्टिक से, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी फिटिंग की पैंटी नहीं है।
तो हमेशा पैंटी थोड़ी ढीली हो तो चलेगा, पर ज़्यादा टाइट ना हो। ज़्यादा टाइट होने से इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए पैंटी का हम मेज़रमेंट हमेशा सही तरीके से करें और हमेशा कंफर्टेबल जो हो वही पैंटी वियर करें। हमारी बहुत सारी टीनेजर गर्ल्स ऐसी मिस्टेक करती हैं कि विंटर सीजन में जब उनकी पैंटी सूखती नहीं तो अगले दिन भी उसी को वियर किए रहती हैं। तो इसलिए इससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आप हो सके तो पैंटी को दिन में 2 बार चेंज करें, 2 पैंटी का यूज़ करें। इस तरीके से करेंगे तो इससे आपकी जो हाइजीन है वो मेंटेन रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। नेक्स्ट है कि आप जब भी पैंटी वियर करें तो जैसे आपको यदि वाटर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो आपको पैंटी लाइनर यूज़ करना चाहिए। पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करेंगी तो आपका जो प्राइवेट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहेगा, क्योंकि इससे आपकी पैंटी जो है गीली नहीं होगी और इससे आपको इन्फेक्शन होने के कोई चांस नहीं होते हैं। पैंटी हमेशा कॉटन की पहने, नायलॉन या सिल्क की पैंटी कभी पहने या फिर किसी ओकेज़न पे पहने। हर 6 महीने पे अपनी पैंटी को चेंज कर दें, पुरानी पैंटी को डिस्ट्रॉय कर दें और नई पैंटी का इस्तेमाल करें। क्योंकि पुरानी पैंटी पहनने से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जब पुरानी हो जाती है तो उसमें बैक्टीरिया जो हो जाते हैं और जिससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप चेंज कर सको तो हर तीसरे महीने नई पैंटी का इस्तेमाल करो, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो 6 महीने पे तो आपको ज़रूर ही चेंज करना चाहिए, नई पैंटी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू।